मंच पर बैठे माननीय विधायक जी को नमस्कार, सामने मेरे अध्यापक जी के बैठे आप सभी को नमस्कार, और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आपने इतना जोरदार स्वागत किया। और आप इतना कहना मानते हैं कि माननीय विधायक जी ने भी कहा कि आप लोग पीछे बैठ जाए, और मैंने भी रिक्वेस्ट की। और इस सचमुच भिंड की धरती में कोई वरदान होगा कि इतनी अच्छी तरीके से बातों को मान लें। धन्यवाद आपका, फिर से धन्यवाद सर। कहते हैं कि सर फिर से धन्यवाद आप सभी का। शांत होकर सीखो तो सही, अगर सुनने की हिम्मत नहीं रखोगे सीखोगे कैसे? आप प्लीज बैठिए, पीछे बैठिए। अच्छा बस आप प्लीज बैठिए। देखिए, जीवन में कामयाबी छात्र को मिलती है, और छात्र वो जो अनुशासित हो, संयमित हो। आप संयमित कहाँ हैं? 10 बार बोलने के बाद भी आप संयमित नहीं हो पाते। आप प्लीज बैठिए पीछे, ऐसा व्यवहार मत दिखाइए। चलिए चलिए प्लीज पीछे बैठिए। देखो कैसे राकेश सर की देखो कैसे राकेश सर की बात मान रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, इसका जो इतिहास है, उसको बदलने की जो ताकत है वो केवल और केवल आप में है। लेकिन सिर्फ बोलने से नहीं बदला जाता, एक कठिन परिश्रम से इतिहास बदले जाते हैं। जब तक आप अपने जीवन में डिसिप्लिन को नहीं लाएंगे, तब तक कोई चीज शुरुआत नहीं की जा सकती। शायद मैं भी जो अपनी बात आपसे बोलना चाह रहा हूं वो भी शुरुआत नहीं की जा सकती तरीके से। तो कम से कम छात्र तो बनिए, और कुछ नहीं तो। बहुत सही, बहुत सही। मेरे प्यारे बच्चों, माननीय विधायक जी ने एक बात कही कि टीचर जो है वो एक शिल्पकार की तरह है। वो एक पत्थर है, वो तराशता है, बनता है। मैं आपको उसी कहानी से आगे बढ़ाता हूं। और मैंने एक छोटी सी कहानी सुनी थी जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तब हमारे टीचर ने सुनाई थी। एक शिल्पकार था। शिल्पकार आप सभी जानते हैं, जो चीनी हथौड़े से पत्थर को काट छाट करके मूर्ति बनाता है। तो शिल्पकार अपनी साइकिल से रास्ते से कहीं जा रहा था, तो रास्ते में उसे एक पत्थर मिला। सर डिसिप्लिन थोड़ा तो दिखाओ। तो वो शिल्पकार वहां से निकल रहा था, उसे एक पत्थर मिला। उस शिल्पकार ने उस पत्थर को कहा कि मैं शिल्पकार हूं। भाई आप शांत होंगे तो हम बात कर पाएंगे, वरना तो फिर औचित्य ही नहीं रहेगा इस चीज का। कृपया करके शांत हो, अगर आप सच में सुनने आए हैं। तो शिल्पकार रास्ते से गुजर रहा था, उसे एक पत्थर मिला। शिल्पकार ने उस पत्थर को कहा कि मैं बहुत बड़ा शिल्पकार हूं, और मैं चाहूंगा, और आप थोड़ा सा दर्द सहन करेंगे, तो मैं आपसे एक भगवान की मूर्ति बना दूं। थोड़ा दर्द होगा, मैं काट छाट करूंगा चीनी हथौड़े से, लेकिन मैं आप में भगवान की मूर्ति बना दूंगा, और आप पूजे जाएंगे। उस पत्थर ने कहा कि ठीक है, अगर थोड़े दर्द से भगवान बनाया जाता हो तो मुझे बनाइए, जैसे आप सभी हैं इस समय। तो शिल्पकार ने धीरे धीरे काट छाट करनी शुरू की, चीनी हथौड़े से धीरे धीरे काटना शुरू किया। पत्थर को हल्का हल्का सा दर्द होने लगा। थोड़ी देर और दर्द हुआ, दर्द की इंतियां थोड़ी और बढ़ी, और पत्थर ने हाथ उठा दिया कि जी बस इससे ज्यादा मैं दर्द सहन नहीं कर सकता। उस शिल्पकार ने क्या किया, उस पत्थर को लिया, जो यहां था उसको वहां कर दिया, मतलब उठा के रख दिया। थोड़ा और आगे गया, वो तो शिल्पकार था, उसका काम था तराशना पत्थर को। एक पत्थर और आगे मिला, उसने वही कहानी उस पत्थर को सुनाई कि बेटा मैं शिल्पकार हूं, और मैं आपको काट छाट करके भगवान बना सकता हूं, बस आपको डिसिप्लिन रखना होगा, दर्द सहन करना पड़ेगा। पत्थर ने कहा कि दर्द सहन करके अगर भगवान बनाया जा सकता है तो आप मुझे बना दीजिए।
शिल्पकार ने अपना काम करना शुरू किया, धीरे धीरे काट छांट करनी शुरू की, पत्थर को काटा, दर्द हुआ और दर्द हुआ और दर्द हुआ और दर्द अपने आखिरी चरम सीमा तक पहुंच गया। लेकिन उस पत्थर ने दर्द सहा और आखिरकार उस शिल्पकार ने उस पत्थर से भगवान की मूर्ति बना दी। जैसे ही मूर्ति बनी, उस शिल्पकार ने उस मूर्ति को एक पेड़ के नीचे रखा। लोग गुजरने लगे, माथा झुकाने लगे, किसी की मनोकामनाएं पूरी हुई। धीरे धीरे वहां एक मंदिर का निर्माण हो गया और उस मूर्ति को स्थापित किया गया वहां पर। तो जो पंडित जी थे उन्होंने कहा कि भाई एक ऐसा कटा छटा पत्थर लेके आओ जो इस मूर्ति के आगे रखा जाए और जिसके ऊपर नारियल फोड़ा जा सके और फिर मूर्ति के चरणों में पानी रखा जा सके। तो ढूंढा कि कोई ऐसा पत्थर जो हल्का कटा फटा हो, टूटा फूटा सा हो, जिसपे नारियल बहुत आसानी से टूट जाए। तो वही पत्थर मिल गया जिसने थोड़ी देर दर्द सहन करने से मना किया था। अब उस पत्थर को लाके उस मूर्ति के आगे रख दिया। अब लोग रोज आए, उस पत्थर के ऊपर रोज नारियल फोड़े और भगवान के चरणों में वो पानी चढ़ा। रोज नारियल फोड़े उसी पत्थर पे। आज उस पत्थर को रोज दर्द हो, लेकिन आज वो उस दर्द को बयां करने के लिए काबिल नहीं है, उसको वो दर्द रोज हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये छात्र जीवन है, ये जीवन आपका है। ये निर्धारण आपको करना है कि आपको नारियल फोड़ने वाला पत्थर बनना है कि भगवान की मूर्ति बनना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप बातों को कितना समझते हैं, कितना सहजते हैं, यही चीजें तो डिसाइड करती है। अगर आप एक्साइज इंस्पेक्टर बनते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं, तो वहां जो टेस्ट लिया जाता है आपका, किस चीज का लिया जाता है? इसी चीज का तो टेस्ट होता है कि तार्किक बुद्धि कितनी है आप में। कोई अपनी बात आपको जिन शब्दों में समझाना चाह रहा है, क्या आप उन शब्दों में उन अर्थों को समझ भी पा रहे हैं या नहीं? तो कृपया करके तार्किक होइए और चीजों को समझने की कोशिश करिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये जीवन आपका है। आपको निर्धारण करना है कि आपको मंदिर के जो सीढ़ियों में पत्थर लगता है, वो सीढ़ियों वाला पत्थर बनना है या भगवान की मूर्ति। ये आपको निर्णय लेना है। आपको ही वो बलिदान देना होगा, लेकिन उसका जो फल होगा वो बहुत मीठा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपके क्षेत्र के जो राजनेता हैं वो इतने बेहतरीन व्यक्ति हैं। हमारी प्रूडेंस की लगभग 200 फ्रेंचाइजी है ऑल ओवर इंडिया में और हम लगभग हर जगह जाते हैं। मध्य प्रदेश में हमारा पहली बार आना हुआ है यहाँ पर। मैं बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करता हूं और वहां पे एमएलए का मतलब होता है कि 10 बजे का अगर एमएलए साहब ने टाइम दे दिया तो आप समझ लो रात के 10 बजे तक भी आ जाए तो गनीमत है। गनीमत है। और दूसरी चीज, ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम में बैठते ही नहीं एमएलए, क्योंकि उनके जीवन की खुद की व्यस्तता बहुत